गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं अपना अगला वही शुरू करूँगा जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। ठीक है, मैं वही टॉपिक उठाता हूँ। नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था ना, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था। नंबर सिस्टम को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम में अब हमारा अगला जो होना था। ठीक है, मैं कहाँ से स्टार्ट करने वाला था? सम संख्या। यहीं पे मैंने अगले क्लास में यहीं तक मैंने पढ़ाया हुआ था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या। हमने जो है अगली जो क्लास ली थी, हमने सम संख्या तक पढ़ाया हुआ था। तो सम संख्या पे आगे हम कंटिन्यूटी करते हैं। ठीक है, सम संख्या किसको कहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ आती है, सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या जो संख्या दो से विभाजित हो जाए, जो संख्या क्या है, दो से विभाजित हो जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या है, 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट 10 भी लिख दो। ठीक है, इस तरह इसी को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। दूसरा आता है विषम संख्या। विषम संख्या इसको क्या बोलते हैं? आड नंबर। आड नंबर क्या होता है? जो संख्या दो से विभाजित न हो। जो संख्या दो से विभाजित न हो। जैसे जैसे क्या हो गया? 3, 5, 7, 9, 11, ये हो गया 86। ठीक है, सम संख्या जो संख्या दो से विभाजित हो जाए उसको हम सम संख्या बोलते हैं। जो संख्या दो से विभाजित ना हो उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, दो से विभाजित ना हो विषम संख्या बोलते हैं। अभी हम डिविजिबिलिटी का रूल बताएंगे आगे कि दो से हम कैसे पहचानेंगे कोई संख्या दो से कटती है, कोई संख्या हमारी 3 से कटती है, कोई संख्या 4 से कटती है, कोई संख्या 5 से कटती है। तो इस पर हम आगे बताएंगे कि कैसे हम पहचानते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल उसको हम बोलते हैं। अगला आता है अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? कोई भी संख्या जो स्वयं एक और स्वयं के अलावा कोई भी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित न हो। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इस तरह हम आगे चलेंगे। ठीक है, 2 क्या है? ये केवल 1 से विभाजित होगा या फिर 2 से विभाजित होगा। इसके अलावा 3 क्या है? 1 से होगा, 3 से।
सात क्या है, एक से होगा या फिर सात से होगा, इसके अलावा अन्यथा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 19 है, ये एक से होगा या 19 से होगा, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो वही तो हमने कहा कि कोई भी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, वो क्या कहलाती है, हमारी प्राइम नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कोई भी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित न हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट डाल लो, मैं नोट डाउन कराऊंगा। नोट, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, पहला। ठीक है, दूसरा यहाँ डालो कि सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 ही एक अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम संख्या है, जो सम संख्या है। इस पे हम ये 3 चीज हमारी बनती है। अभाज्य संख्या जो हुआ, अभाज्य संख्या जो, देखो अभाज्य संख्या जो हुआ, अभाज्य संख्या से हमारी 3 चीज बनती है। ठीक है, अभाज्य संख्या से हमारी 3 चीज क्या बनती है। पहला चीज, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, भाई एक नहीं है तो 2 है। अब 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य संख्या है। काफी क्लियर है यहाँ तक। अगले हम संख्या डालते हैं अभाज्य के बाद, भाज्य संख्या। सॉरी, यहाँ पे मैं अभाज्य में एक चीज और बता रहा हूँ। देखो 1 से 100 तक, देखो अभाज्य के लिए मैं एक चीज और बता दूँ, एक नोट डाउन और कर लो। नोट डाउन तो क्या है कि 1 से 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 1 से 100 तक कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक कितनी, 15 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये 51 से 100 तक कितनी होती है, 10 अभाज्य संख्या होती है। काफी क्लियर। अभाज्य संख्या के बारे में बताया, कोई भी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, 2, 3, 5। 2 जो है एक और 2 के अलावा किसी से नहीं करता। एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये नोट डाउन यहाँ रखना है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और 2 ही एक अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम संख्या है। तो हम क्या कहते हैं, 1 से 100 तक हमारे कितने नंबर पाए जाते हैं, 25 अभाज्य संख्या पाए जाते हैं। अगर कोई पूछ दे तो 1 से 50 तक कितने पाए जाते हैं, 15 पाए जाते हैं, और 51 से 100 तक कितने पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं। कांसेप्ट क्लियर। अब मैं भाज्य संख्या की बात करता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा जगह बताइए दो, यहाँ क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है, कोई भी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा, क्या है, कोई भी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा और किसी
विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 27 जैसे 27 क्या है हमारा, 1 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, और किसी विभाजित हो जाएगा, 27 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं 15 हमारा किससे है, 1 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा और 15 से विभाजित हो जाएगा। अतः ये क्या है, एक से ज़्यादा एक और स्वयं के अलावा ज़्यादा संख्या से विभाजित होती है। अतः ये संख्या है भाज्य संख्या है। क्लियर हुआ इतना? भाज्य संख्या कोई भी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या का हमने एग्जांपल दिया, जैसे 27 है, 1 से विभाजित हो रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट जा रहा है, 27 से भी कट जा रहा है, तो होता है यह भाज्य संख्या हुई। कांसेप्ट क्लियर? नोट डाउन करिए आप इसको। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैं अगला टॉपिक बताऊंगा, परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या वह संख्या, कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके, जिसको हम क्या करें, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0, जिसको हम क्या करें, P/Q के रूप में लिख सकें, वो हमारा परिमेय संख्या होती है। जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, भाई 2/1 हम कर सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं, फिर हमारा हो गया 7/12 हो गया, 5/9 हो गया, इस तरह हमारी ETC, ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या। दूसरा आती है अपरिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सके। ठीक है, यहाँ क्या है, ना लिख सके। देखो भाई सीधे लिखा है, ना लिख सके, P/Q के रूप में ना लिख सके, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में कोई भी रूट का चीज आ गया, √3, √5, √7, ये हमारा किसके थ्रू आता है, अपरिमेय संख्या के थ्रू आता है। कंसेप्ट लिए परिमेय संख्या कोई भी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सके, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, etc। अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, √7। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब मैं इसको आगे बताऊंगा। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, नई चीज़। ठीक है, नई चीज़ क्या है, पाई। आप जानते हो पाई का मान क्या होता है, 3.1, 4, 2, 8, 5, 7 के ऊपर 12, ये पाई का मान होता है। पाई का मान क्या होता है, ये पाई का मान होता है। ठीक है, ये पाई का मान 3.1, 4, 2, 8, 5, 7 के ऊपर 12। अगर कोई बोलते पाई परिमेय संख्या है कि पाई अपरिमेय संख्या है, और पाई का एक मान हम और भी जानते हैं, पाई का मान एक हम और जानते हैं, 22/7। भाई अब यहाँ देखो कि क्या है कि पाई का मान 3.1, 4, 2, 8, 5, 7 के ऊपर 12 है। ठीक है, तो
बताओ ये परमेय है क्या? परमेय है भाई। बार का मतलब हमने बताया था, बार का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का रिपीटेड नंबर, जैसे 0.7 के ऊपर बार, तो इसका मतलब है 0.777777 कितने टाइप? इनफाइनाइट टाइप। मतलब 0.9 के ऊपर बार मतलब 0.99999 कितने टाइम? इनफाइनाइट टाइम। 1.2 के ऊपर बार 1.222222 कितने टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। 1.25 के ऊपर बार, 5 के ऊपर बार है केवल, तो 1.2 फिर 5 इनफाइनाइट टाइम। 1.725 के ऊपर बार इस तरह है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1.725 इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब कहने का मतलब बार को हम इस टाइप लिखते हैं। बार का मतलब होता है रिपीटेड नंबर। आप बार लिखते हो मतलब 0.77777.9 इसी तरह से। तो अब बताओ यहाँ पे ये चीज हो गई हमारी। तो अब बताओ यहाँ से कि पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। और कुछ पूछ दे कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अब क्या बताओगे कि पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। भाई देखो, यहाँ पाई के बारे में आप डिस्कस हम नहीं कर सकते ना। पाई अपरिमेय भी है, पाई परिमेय भी है, दोनों ऑप्शन आता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस वैल्यू में पूछते हो। अगर पाई का मान हम पाई के साथ मानते हैं तो पाई क्या है? परिमेय संख्या है। पाई क्या है? परिमेय संख्या है। अगर पाई का हम वास्तविक मान मान ले, वास्तविक मान मतलब वास्तविक मान ये है पाई का, ये लगभग है। ये क्या है? लगभग 22/7 ये लगभग है, और ये इसका वास्तविक वैल्यू है। अगर हम पाई का मान वास्तविक वैल्यू लेते हैं, वास्तविक मान लेते हैं, तो वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का मान हम 22/7 लगभग मतलब लगभग वाला जो मान है वो लेते हैं, तो पाई हमारी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। काफी क्लियर है पाई के बारे में। पाई अपरिमेय है कि परिमेय है? पाई दोनों है, डिपेंड करता है कि हम किस वैल्यू में उसको मानते हैं। अगर हम पाई का मान वास्तविक वैल्यू लेते हैं तो पाई अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि पाई जो है 3.1428557 3.1428557 3.1428557 इस तरह चलता रहता है। अब पाई का मान अगर हम लगभग वाला मान मानते हैं 22/7, तो पाई हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। काफी क्लियर। अब मैं बताता हूँ कि जैसे 0.7 के ऊपर बार को P/Q के रूप में लिखो। ये रहा मेरा क्वेश्चन, ये रहा मेरा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करके आप लोग बताइए मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है? लेट x बराबर 0.7 के ऊपर बार, बार लगा है तो मतलब 7 जो है इनफाइनाइट टाइम्स होगा, इनफाइनाइट टाइम्स होगा। मैं करता हूँ मल्टीपल 10, 10 से गुणा कर देता हूँ दोनों साइड। 7.7777 10 से गुणा करने पे इसमें, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बनता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बनता है। अब इक्वेशन 2 - 1, 2 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा? भाई 10x माइनस x 7.7777 इनफाइनाइट टाइम माइनस 0.7777 इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा 9x इक्वल 7। भाई इधर पॉइंट की इधर 7 क्या होगा? जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा 7 ही बचेगा। तो 0.7 यस की वैल्यू हो जाएगी 7/9। यस की वैल्यू मैंने क्या मानी थी? 0.7 के ऊपर बार की वैल्यू क्या होगी? 7/9। ये रहा मेरा आंसर। काफी क्लियर। देखो, अब मैं एक चीज बताता हूँ, जिसके ऊपर बार रहेगा, अब इसका शॉर्ट कर देखो, 0.7 है 7/9। अगर 0.25 के ऊपर बार है तो 25/9। 0.275 के ऊपर बार है। अब इसको कैसे लगाएंगे? देखो, हो क्या रहा है जेनवन, ये देखो एक्सप्लेनेशन किए हैं हम, इसका एक्सप्लेनेशन किए हैं। अब आप इसको समझो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि 0.7 के ऊपर बार है, तो जिस संख्या के ऊपर बार होगी उसको मैं 9 मानूंगा, जिसके ऊपर बार नहीं होगी उसको मैं 0 मानूंगा। ठीक है,
एक अंक के ऊपर बार है, नीचे एक 9 होगा, 2 अंक के ऊपर बार है, नीचे 2 अंक होगा। यहाँ 2 अंक के ऊपर बार है लेकिन एक के ऊपर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 2 7 5 लिखा। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर दिया, जिसके ऊपर बार है उतना 9, जिसके ऊपर नहीं है उतना 0। अब ये मेरा क्या होगा 273/990, ये रहा मेरा आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इतना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक सवाल मैं और बताता हूँ इसी के थ्रू, ठीक है? देखो एक सवाल मैं और बताता हूँ, जैसे है 0.13 के ऊपर 12। अब इसको मुझे इस p/q के रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है। क्या लिखेंगे 13/99 का पद 0.157 के ऊपर 12, ये आ गया। बढ़िया क्वेश्चन। कैसे करेंगे 157 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे 15, फिर उसके बाद जिसके इतना बार है उतना 9, जितना नहीं है उतना 0। अब यहाँ माइनस करके आंसर आ गया मेरा भाई 900। आप इसको काट भी सकते हो, काटना है। ये मेरा रहा इसका आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके।